अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमने रूम प्लान बनाया था पिछली वीडियो के अंदर। अब हम फ्लोर प्लान बनाएंगे। सारी चीज़ें वही होंगी, कुछ नया नहीं होगा। डोर हमने बना चुके हैं हम लोग, विंडोज़, वेंटिलेटर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ हमें वही फ्लोर प्लान में बनानी होगी। बस ये होगा कि उसमें ज़्यादा रूम्स होंगे, ज़्यादा चीज़ें होंगी, ठीक है। अब ये जो है हम इसको यहाँ से हटा देंगे। ये मैं इसको सबसे पहले ज़ूम करूँगी ताकि मैं पूरा सेलेक्ट कर सकूँ। मैंने इसको ज़ूम कर दिया और यहाँ से मैं इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ लेकर आऊँगी, ठीक है। और ये मैंने इसको पूरा सेलेक्ट कर दिया, Ctrl+X प्रेस किया मैंने, तो ये पूरा हट गया। अब यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगी, इसको और ज़ूम कर दूँगी, क्योंकि जो फ्लोर प्लान हम बनाएंगे ज़ाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा फिट होंगे, ठीक है। बड़ी बड़ी मेजरमेंट्स होंगी, तो इस वजह से यहाँ से हमने लाइन पे क्लिक किया। लाइन पे जैसे हम क्लिक करेंगे उससे पहले हमें यूनिट सेट करने पड़ेंगे। तो UN लिखकर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो सारे यूनिट्स हमारे सेट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइन पे जाएंगे। यहाँ पे हमने स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक किया। हमें कितनी लेंथ चाहिए अपने फ्लोर की, तो हमने यहाँ पे जो लेंथ डाली है वो 38 फीट डाली है, ठीक है। और जो हमारे पास विड्थ होगी फ्लोर की वो होगी 42, ठीक है, 42 फीट। तो ये हमारे पास 42/38 का जो है फ्लोर प्लान बन गया। अब यहाँ से हमने सिंपल ट्रेस किया और ये इसको कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास एक कंप्लीट जो है हमने कर दिया अपने फ्लोर को। अब हमने सिंपल इसके अंदर की चीज़ें बनानी है। सबसे पहले हम इसको ज़ूम कर देंगे और सेट कर देंगे, फिर उसके बाद सारा अंदर का काम करेंगे। तो ये हम इसको सेट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है कि ऑफसेट बनाने होंगे, उसी तरह से बिल्कुल जैसे हम रूम में बनाया करते थे। ऑफसेट किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे मैं 6 इंच का ऑफसेट लूँगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ऑफसेट जो है कर देंगे OFF, ठीक है, लिख देंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑफसेट आ जाएगा। कितना चाहिए हमें, 6 इंच का चाहिए। तो 6 इंच हमने डाला है, यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, इस लाइन पे नीचे लेकर आए क्लिक, फिर क्लिक, यहाँ पर लेकर आए क्लिक, फिर इधर यहाँ पे रखा हमने, क्लिक किया, फिर ऊपर लेकर आए, फिर क्लिक किया, इसी तरह से यहाँ पे क्लिक किया, इधर लेकर आए क्लिक किया। अब ये जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट्स होंगे जो हमें दिख तो नहीं रहे, बहुत जो है हमें इसको ज़ूम करना पड़ेगा। तो हम इसको ज़ूम करेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होंगे वो हमें यहाँ से ट्रिम करने होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से देखें, ज़ूम करेंगे तो हमें दिखेंगे कि हमें कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो ट्रिम करने हैं। अब इसको यहाँ से पैन कर देंगे। अब देखें, अब यहाँ पे हमें वो पार्ट्स दिख रहे हैं जो हमें ट्रिम करने होंगे। TR लिखा, ट्रिम की कमांड हो गई, डबल एंटर आपने क्लिक किया, ये हट गया, ठीक है, ये हट गया, ठीक है। इसी तरह से ये सारे आप लोगों ने हटा देने हैं, ऊपर वाले भी हटा देने इसी तरह से बिल्कुल। अब देखिए, मुझे सारे ट्रिम वाले पार्ट्स थे वो मैंने हटा दिए। अब मैं यहाँ से ऑफसेट लूँगी। मैं यहाँ पे 6 कमरे बनाऊँगी 12x12 फीट के, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 12 फीट का हम एक ऑफसेट लेंगे यहाँ से इस तरफ, ठीक है, राइट की तरफ। और फिर यहाँ से एक ऑफसेट लेंगे इस तरफ। इसी तरह से अब ऊपर नीचे 3 कमरे बनेंगे। तो यहाँ से हमने एक ऑफसेट लिया 12 फीट का, फिर हम यहाँ से ऑफसेट लेंगे 6 इंच का, क्योंकि हमारी वॉल की जो थिकनेस है वो 6 इंच है, ठीक है। एक कमरे के बीच में जो वॉल की थिकनेस भी तो आएगी। फिर यहाँ से हमने फिर 12 फीट का लिया, फिर यहाँ से 6 इंच की हमने थिकनेस ली है, ठीक है। इसी तरह से हमने बना लिया। और ये जो हमने 2 लाइंस बनाई थी, यहाँ से भी हम 6 इंच की जो है थिकनेस लेंगे। यहाँ से हम 6 इंच का ऑफसेट बनाएंगे, 6 इंच करेंगे, और यहाँ से भी इसको सेलेक्ट करके इस तरफ ला के 6 इंच का ऑफसेट बनाएंगे। अब ये बीच वाले हमें कमरे नहीं बनाने थे, हमने सिर्फ 6 कमरे बनाने थे। तो ये बीच से जितने भी जो एक्स्ट्रा लाइन थे वो हम ट्रिम कर देंगे। TR लिख के हमने ट्रिम की कमांड ली, ये सेलेक्ट कर दिया पूरा। तो ये देखिए हमारे पास 6 कमरे इस तरह से बन गए, ठीक है। ये सारे 12x12 के। अब यहाँ से मैं पैन करके इसको थोड़ा सा सही कर दूँगी और यहाँ से ज़ूम करूँगी। अब ज़ूम करके जितने भी यहाँ पे नीचे बीच में जो एक्स्ट्रा लाइन्स है ना वो हटा दें, ठीक है। जैसे कि ये मैं देख रही हूँ, ये बीच में लाइन है, ये थोड़ी सी लाइन है, ठीक है, और ये बीच में एक लाइन है, ठीक है। इस तरह से ये भी एक लाइन है। इस तरह से अब मैं सारी लाइन्स यहाँ से हटाती जाऊँगी। तो ये देख लेंगे हम किस तरह से कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से सारी लाइंस को ट्रिम कर दिया है। अब हमें सिंपल क्या करना है, हमें विंडोज़ बनानी है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने L जो है लाइन सेलेक्ट की और यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाके मिड पॉइंट लाजमी जो है ऑन करें और यहाँ से लेके आपने सेलेक्ट करना है। अब ये जो छोटी वाली रूम का जो ऑफसेट अंदर वाली लाइन है ना, यहाँ से मिड पॉइंट सेलेक्ट होगा, सही है ना, क्योंकि जो बड़ी वाली लाइन है इसका तो एक ही मिड पॉइंट होगा जो बीच में होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये हमने बना लिया। इसी तरह से इधर से भी हमने बनाना है, ये मिड पॉइंट से देखिए हमने यहाँ तक बनाई एक लाइन।
वही तरीका जो हम रूम में बनाया करते थे, बीच में एक लाइन बनाया करते थे, उसका ऑफसेट लेंगे ऊपर नीचे, इस तरह से करके हम हर रूम में एक विंडो बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग बना लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से एक लाइन बना ली। ठीक है, इसी तरह से हम हर रूम में जो है इस एक लाइन बना लेंगे, बिल्कुल मिड पॉइंट से लेके। ठीक है, नीचे वाले में भी बना लेंगे। अब देखिए सारे हमने मिड पॉइंट से एक लाइन बना ली है हर रूम के अंदर। अब हम यहाँ इसको ज़ूम कर देंगे और मैं एक रूम की विंडो बनाऊँगी और इससे क्या होगा, आप लोग बाकी विंडोज़ जो है वो ईज़िली बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट कितने का लें, जितनी आपको विंडो बनानी है उसके हाफ़ का ऑफसेट लें। ठीक है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर उतना ऑफसेट जाएगा, नीचे उतना ही जाएगा, तो वो टोटल उतना ही बन जाएगा फिर। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2.5 फीट की विंडो बनाना चाह रहे हैं, मतलब कि 2 फीट 6 इंचेस। तो इसलिए यहाँ पे 1 फीट 3 इंचेस का ऑफसेट लिया है मैंने, 1 फीट 3 इंचेस ऊपर और 1 फीट 3 इंच नीचे। ठीक है, तो ये 2.5 फीट की विंडो बनेगी। अब हमने सिंपल क्या करना है, ट्रिम करना है, जिस तरह हम करा करते थे। विंडो के बीच की सारी चीज़ें हटा दें जहाँ पे मेन विंडो बनेगी, और यहाँ से एक लाइन खींचें और विंडो को 3 हिस्सों में डिवाइड करना होता है। अब ये पूरी 6 इंच की थिकनेस है, तो 6 इंच को 3 हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे, ऑफसेट लेंगे 2 इंच का। तो यहाँ पे 2 इंच का ऑफसेट ले लिया और यहाँ से हमने इस तरह लेकर आए, क्लिक किया, फिर इधर लेकर आए, क्लिक किया, फिर इधर लेकर आए और हमने क्लिक किया। ये हमारे पास एक विंडो बन गई है। हमें हर रूम में ऐसी ही सिमिलर विंडो बनानी है, तो आप लोग इस तरह से हर रूम में एक विंडो बना लें। अब देखें ये हमने यहाँ पे सारी विंडोज़ बना ली है। अब हम यहाँ पे डोर बनाएंगे। तो डोर के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको पैन कर देते हैं, ज़ूम करके फिर पैन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक डोर बनाएंगे कि किस तरह से हमें इसका डोर बनाना होगा। ठीक है, इसको पैन कर देते हैं और ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ मैं नीचे से डोर बनाऊंगी, तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन बनानी है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम रूम में बनाया करते थे। ठीक है, अब क्या करना है, ऑफसेट लेना है, बिल्कुल जो है दीवार से शुरू नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग चेंज का ऑफसेट ले रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हमने जो थिकनेस है वो भी 6 इंच ही ली है, इसलिए मैं यहाँ पे चेंज का ऑफसेट ही लूँगी। और जो डोर है वो यहाँ पे हम बना लेंगे तकरीबन 3.5 फीट का। ठीक है, तो 3.5 फीट का डोर हो जाएगा ये। अब हमने क्या करना है, सिंपल हम ट्रिम करते हैं। हमें पता है सबसे पहली जो लाइन बनाई होती है, सबसे पहले हम वो ट्रिम करते हैं और डोर के बीच का पूरा पार्ट ट्रिम करते हैं। ठीक है, अब हम लाइन बनाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की हम लोग 6 इंच की लाइन बना देंगे। ठीक है, 6 इंच की हमने लाइन बनाई और यहाँ से लंबाई, अब डोर की लंबाई कितनी होगी, उतनी होगी जितनी इसकी चौड़ाई होगी, जो कि 3.5 फीट है। 3.5 फीट हमने रखा। अब यहाँ से हमें जो है आर्क से बनाना है, तो अब यहाँ से हम इसको आर्क से बना लेंगे। स्टार्ट, एंड और रेडियस वाली आर्क पे गए, हमने स्टार्ट की, इस तरह से करके ये हमारे पास आर्क आ गई और 3.5 फीट हमने डाल दिया। तो ये हमारे पास एक डोर बन गया। हमने सारे डोर बिल्कुल इसी तरीके से बनाने हैं। ठीक है, और हम लोग जो है लास्ट का एक डोर बना के ट्राई करेंगे, बिल्कुल आखिरी का, क्योंकि वो थोड़ा सा जो है नीचे से हम लोग देख लेंगे नीचे वाले डोर भी किस तरह से बनते हैं। अब ये सारे डोर बिल्कुल उसी तरीके से बनेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो है हमारे पास दोनों जो नीचे वाले डोर हैं वो भी हम बना के चेक करेंगे कि नीचे वाले डोर हमें किस तरह से बनाने हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, वही मेथड किया। यहाँ पे लाइन बनाई हमने एक, ठीक है, एस्केप किया, वापस से एल जो है हमने करके यहाँ पे हमने लाइन बना दी एल कमांड को यूज़ करके। ठीक है, अब हमने ऑफसेट लेना है। कितना ऑफसेट लेंगे हम, 6 इंच का। ठीक है, दोनों लाइन से ऊपर, इस लाइन से ऊपर भी हमने कितना लिया, 6 इंच का लिया, और इस लाइन से भी ऊपर हमने कितना लिया, 6 इंच का लिया। उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, डोर हमारा कितना है, 3.5 फीट का है। 3.5 फीट का हमने ऑफसेट लिया, यहाँ पर भी हमने 3.5 फीट का ऑफसेट लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डोर का बिल्कुल पार्ट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ट्रिम करना है। ट्रिम में हमें सबसे पहले पता है जो बीच वाली सारी चीज़ें वो ट्रिम करेंगे, और ये वाली जो लाइन जो है वो भी ट्रिम करेंगे। बीच वाली सारी चीज़ें ट्रिम जहाँ पर डोर बनेगा, और ये वाली लाइन भी ट्रिम। ठीक है, अब हमने सिंपल क्या करना है, वापस से लाइन का यूज़ करना है। यहाँ पर हम लोगों ने इसको ऊपर की तरफ 6 इंच जो है वो हमने कर देना है।
चेंज की लाइन बना ली हमने और इसको अब यहाँ पे लेके जाना है। कितना लेके जाएंगे? 3.5 फीट लेके जाएंगे और ये स्केप कर दिया। बिल्कुल यही चीज़ हमने राइट हैंड साइड वाली डोर पे भी बनानी है। यहाँ पे हमने कितना लेके गए? चेंज लेकर गए, ठीक है, और यहाँ पर कितना लेके जाएंगे? 3.5 फीट लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने सिंपल क्या करना है कि हमें आर्क का यूज़ करके दोनों डोर की जो है आर्क्स बनानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग आर्क पर आ जाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे आर्क सेलेक्ट कर ली और यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया और यहाँ पे आर्क आ जाएगी। और हमने कितने की बनानी है? 3.5 फीट की बनानी है। बिल्कुल यही सेम मेथड से हमें दूसरी वाली आर्क भी बना लेनी है। तो ये हमारे पास दूसरी वाली आर्क भी बन जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। अब ये हमारे पास जो है इस तरह से आ गया। हमने 3.5 फीट यहाँ पे डाला और ये हमारे पास आर्क बन गई। तो नीचे वाले डोर हमारे पास इस तरह से बने। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो बीच वाला डोर है ना, हम वो भी बनाएंगे, जो मेन डोर है इसका, ठीक है, क्योंकि वो डबल डोर है। तो हम वो भी चेक कर लेते हैं कि हमें किस तरह से बनाना है। सबसे पहले तो इसका मिड पॉइंट ट्रेस कर लें, ठीक है। टोटल वो 5 फीट का डोर होगा। डबल डोर है तो मतलब कि जो एक सिंगल डोर है वो 2.5 फीट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट ट्रेस करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे। मिड से हमने यहाँ पे एक लाइन बना ली, ठीक है। अब हमने इसका ऑफसेट लेना है 2.5 जो है राइट साइड पर, 2.5 लेफ्ट साइड पर, ठीक है। ऑफसेट लिया हमने और इसको सेलेक्ट कर दिया 2.5 फीट, ठीक है, क्योंकि टोटल हमें 5 फीट का बनाना है डबल डोर। 2.5 इस तरफ और 2.5 हम जो है इस तरफ कर देंगे। अब हमने सिंपल क्या करना है कि हमारे पास जो वही मेथड, हम लोग बीच का सब कुछ हटा देंगे, ठीक है। ये हमने बीच का सब कुछ हटा दिया यहाँ से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है यहाँ पे एक लाइन करनी है। यहाँ से हम लोग आए, कितना आते थे? थोड़ा सा ही आते थे। चेंज आएंगे, ठीक है। चेंज आके हम लोग ऊपर आए। ऊपर कितना आएंगे? 5 फीट। अगर हम ऊपर जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, अगर 5 फीट ऊपर जाएंगे तो बहुत लंबा सा डोर बनेगा। तो इसलिए बेहतर है कि इसको आप जो है 3.5 फीट जाएँ, ठीक है। 3.5 फीट तक जाएँ तो वो थोड़ा बेहतर बनेगा, सही है। तो आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जितनी भी इसकी हाइट रखें, क्योंकि वो हमें वैसे भी गिवन नहीं होते, सही है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, वही सारा मेथड करके मैं इसको बना लूँगी। यहाँ पे इसको पैन करके सेट कर लेते हैं। अब वापस से हम लोग यहाँ पे लाइन बनाते हैं। 6 इंच जो है यहाँ पे मैं लाइन बनाऊँगी 6 इंचज़ की और मैं ऊपर आऊँगी। कितना ऊपर आऊँगी? मैं 3.5 यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, हाइट इसकी। उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, वहाँ से भी राइट हैंड साइड पे भी यही सारा काम करना है। 6 इंच में आई लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, और ऊपर गई। कितना ऊपर गई? 3.5 फीट, ठीक है। 3.5 फीट ऊपर गई। अब हमने इसकी आर्क्स बनानी है। तो आर्क बनाने का तरीका क्या होगा, हमें सबसे पहले तो यहाँ पे आर्क जो है ना वो कहीं तक बनानी होंगी ना, मतलब कहाँ तक बनाएं हम आर्क, नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, ताकि जो है हम उसको आर्क बना सकें। तो मैंने एल से सेलेक्ट करके कमांड से एक लाइन खींच दी यहाँ पे, ठीक है। अब ये लाइन से हम आर्क बना लेंगे। एक दफ़ा हमारी आर्क बन जाएगी तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये लाइन हटा देंगे। यहाँ से मैं लेकर आई इस लाइन के मिड पॉइंट तक। अब देखें ये हमारे पास आर्क बन गई, ठीक है। ये हमने आर्क बना ली और ये आर्क बना लेंगे। कितने की बनाएंगे? 3.5 फीट की बना ली हमने। इसी तरह से यही काम हम दूसरे उसके साथ भी करेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से हमने क्या किया, ये दूसरा वाला भी बनाया और नीचे वाली जो लाइन है, ठीक है, इसको अब हम हटा देंगे क्योंकि अब इसका काम जो है वो पूरा हो गया। तो यहाँ से हम लोग इस लाइन को ट्रिम कर देंगे। ये वाला हिस्सा भी ट्रिम कर दिया हमने और सिंपल ये वाला हिस्सा भी ट्रिम कर दिया। तो ये हमारे पास डबल डोर बनाने का तरीका होता है, ठीक है। ये हमारे पास डबल डोर बन गया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे सारी कुछ चीज़ें बन चुकी हैं, ठीक है। बस ऊपर वाले जो हमारे पास स्टोर रूम वेंटिलेटर है, हम ऊपर वाले एरिया में भी बनाएंगे। तो अब हम वो बना लेते हैं। यहाँ से हम लोग पैन करेंगे और ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वापस से एग्ज़िट कर देंगे। अब इसको एस्केप कर देते हैं और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे एरिया में हम लोग जो है 3 स्टोर बनाएंगे, मतलब टोटल 4 रूम्स बनाएंगे। बीच में 3 की जो विड्थ होगी वो 3.5 फीट होगी, चौथी की 4 फीट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसकी हाइट हम रखेंगे, मतलब लेंथ हम रखेंगे 6 फीट की, ठीक है। और यहाँ से हम लोग बनाते जाएंगे ऑफसेट। अब किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले इसका ऑफसेट तो चेंज का ही हम रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग जो है लाइंस का, बराबर वाली लाइंस का ऑफसेट बनाएंगे। अब देखें इसका हम कितना बनाएंगे, 3.5 फीट बनाएंगे, ठीक है। अब 3.5 फीट के बराबर में रूम फ़ौरन स्टार्ट नहीं होगा, पहले रूम थिकनेस होगी, वॉल थिकनेस होगी। तो चेंज की वॉल थिकनेस बनाई, फिर हमने 3.5 बनाना है, फिर चेंज, फिर 3.5, फिर चेंज, इस तरह से करके बनाना है। 3.5 बनाया, फिर हम यहाँ पे चेंज की बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया
ये चेंज होगा, ठीक है, चेंज। फिर हम यहाँ पे 3.5 फीट बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम लोग चेंज बनाएंगे और ये ऑटोमेटिकली जो लास्ट वाला होगा वो 4 फीट ही होगा। सही है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं वो हमने ट्रिम करते जाना है, तो अब हम ट्रिम कर लेते हैं। तो अब ये जितनी भी लाइन्स बाहर निकली हुई हैं हमने सिंपल क्या करना है, इनको ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। ट्रिम की कमांड यूज़ करेंगे और ये हमारे पास सारी एक साथ में इसको हटा लेंगे, ठीक है। ये सारी हट गई। अब हमने ना वेंटिलेटर्स बनाने, तो वेंटिलेटर्स ऊपर की तरफ बनेंगे। किस तरह से बनाएंगे, हमें ना सबका जो है ना मिड पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट चाहिए रहने के लिए हमें क्या करना होगा कि अभी आप देखें ऊपर वाली लाइन अगर हम देखें ना, तो ऊपर वाली एक ही लाइन है, देखिए इसका मिड पॉइंट आ ही नहीं रहा यहाँ पे, ना इसका आ रहा है, ठीक है। इसी तरह किसी का भी नहीं आएगा मिड पॉइंट, बस इसका आ रहा है, इसका नहीं चाहिए हमें, इस रूम का चाहिए, ठीक है, पहले वाले रूम का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अलग से लाइन बनानी पड़ेगी। इसके लिए ये वाली लाइन ट्रिम कर देते हैं, ये वाली लाइन ट्रिम कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, ताकि हमें मिड पॉइंट मिल जाए। अब मैं यहाँ पे वापस से लाइन बनाऊँगी जो मैंने मिटाई है, ट्रिम की है, ठीक है। क्यों बनाऊँगी, ताकि अलग अलग लाइन बने, हर रूम की अलग अलग लाइन बनेगी, तभी तो मुझे मिड पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये बना दी, इसी तरह से ये वाली भी बना दी और बिल्कुल इसी तरह से चौथी वाली भी बना देनी है। ये बन गई हमारे पास। अब हमें हर रूम का मिड पॉइंट मिल जाएगा, जिससे हम वेंटिलेटर्स बना लेंगे, ठीक है। ये मिड पॉइंट बन गया, मिल गया, तो हमें यहाँ पे हमने एक लाइन बना ली। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे में भी बनाना है, तीसरे में भी, चौथे में भी, ठीक है। और वेंटिलेटर हम बनाएंगे 1 फीट का, तो हमने इन सब में 0.5 फीट के ऑफसेट लेना है और बिल्कुल जो तरीका है ना वेंटिलेटर बनाने का, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इसका वेंटिलेटर बना लेते हैं। अब देखें, अब क्या करूँगी मैं यहाँ पे कि जो है मुझे डोर्स बनाने होंगे, ठीक है। तो डोर के लिए जो सारे एक्स्ट्रा पार्ट हैं, जैसे हम ट्रिम किया करते थे बिल्कुल वैसे ही हम ट्रिम करेंगे, ठीक है। और फिर जैसे हम डोर बनाया करते थे बिल्कुल वैसे ही डोर भी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से ही सारे पार्ट्स हमने ट्रिम कर देने हैं, ठीक है। चेंज हमने हर रूम से जैसे हम लिया करते थे ऑफसेट, हमने हर लाइन पे लेना है। अब यहाँ पे ना एक मसला, अगर आप सोचें कि ये वाली लाइन आप लोग ना ट्रिम करें और इसी से ऑफसेट ले लें, तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो रही है, इसलिए हमें ये सारी लाइन्स ट्रिम करनी है, ठीक है। ये सारी लाइन्स ही ट्रिम करें करें आप लोग, जो बीच की होती हैं, और नई लाइन बनाया करें बिल्कुल, ताकि ऑफसेट वगैरह बने तो आपको बाद में ट्रिमिंग ना करनी पड़े, ठीक है। ये इस तरह से कर लें और फिर अब हम लोग डोर बनाएंगे, बिल्कुल उसी मेथड से डोर बनाएंगे। यहाँ से हमने लाइन खींची, ठीक है, उसका ऑफसेट लेंगे चेंज का उसके बराबर में। अब देखिए ये सारे रूम में मैंने बना लिए, ठीक है। ये लास्ट वाला भी हम बना लेते हैं और अब हमें इसका ऑफसेट लेना है चेंज का, ठीक है। तो ऑफसेट पे जाएंगे, हम चेंज का लेंगे और फिर हम डोर बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने चेंज का ले लिया, ठीक है। इसी तरह हर रूम में जो हमने लाइन बनाई है वहाँ से करेंगे, मगर हम जो डोर बना रहे हैं उसका भी ऑफसेट मैं यहाँ से ले लूँगी। इसको हम वापस से क्लिक करेंगे और यहाँ से अब ऑफसेट लेंगे। अब हमें जो डोर बनाना है वो 2.5 फीट का बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2.5 फीट का ऑफसेट लेंगे, ठीक है। सारे डोर्स यहाँ पे 2.5 फीट के ही होंगे, तो हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ से 2.5 फीट का ऑफसेट लेंगे सब में, ठीक है। और फिर उसके बाद वही तरीका होगा जैसे हम बनाया करते थे, ठीक है, अपने सारे डोर। तो अब हम ये बना लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास सारे डोर और पूरा अगर हम कहें हमारा फ्लोर प्लान जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे डायमेंशंस शो करनी है और यहाँ पे नाम लिख देंगे हम टेक्स्ट से, ठीक है, जो रूम वगैरह का। और सिंपल हम लोग यहाँ पे डायमेंशंस तो बिल्कुल उसी तरह से शो कर देंगे, ठीक है। तो डायमेंशंस शो कर लेते हैं, उसके बाद टेक्स्ट लिख देंगे और ये हमारा रूम प्लान जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा।